हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कल आपने लेक्चर 11 के बारे में जाना था कि अयस्कों का समृद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं, कि अयस्कों का शुद्धिकरण, समृद्धिकरण मतलब अयस्कों में से जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम कैसे निकालते हैं। तो कल आपने गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या देखा था कि अयस्कों को हम क्या करते हैं, बारीकी से पहले पीसते हैं, पीसने के बाद उसको जल द्वारा प्रवाहित कर धोते हैं। उसमें से जो भी छोटे छोटे अयस्क होते हैं, जो भी अशुद्धियाँ होती है, वो गैंग के साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं, निकल जाते हैं। और जो भी हमारे भारी अयस्क होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं शुद्ध अयस्क के रूप में। ओके, तो आज हम सेकेंड मेथड देखेंगे, फेन प्लवन विधि, यानी कि फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं, प्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आइए देखते क्या होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इसी विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भी सल्फाइड के अयस्क होते हैं, यानी कि जो भी सल्फाइड के अयस्क जैसे चांदी हो गए, ये सभी क्या है, सल्फाइड के अयस्क होते हैं। तो इनको शुद्ध कैसे किया जाता है, इनका समृद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए कह रहा है, इस विधि द्वारा किया जाता है। तेल और जल के मिश्रण में सल्फाइड अयस्क को डालने पर, यानी कि सल्फाइड के अयस्क में तेल और जल के मिश्रण को क्या करते हैं, डालते हैं। डालने पर सल्फाइड अयस्क मुख्य रूप से तेल द्वारा और अयस्क में उपस्थित आधात्रित जल द्वारा भीगती है। यानी कि जो भी सल्फाइड के अयस्क होते हैं, तेल और जल के मिश्रण को जब हम उस अयस्क में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, भीग जाते हैं, वो भीगती हैं। इस विधि में जल से भरे एक टैंक में बारीक पीसे हुए अयस्क को डालकर उसमें थोड़ा क्रियोसिट तेल अथवा चीड़ का तेल डालते हैं। क्या करते हैं, इस मिश्रण में, यानी कि इस सल्फाइड के अयस्क में तेल और जल का दोनों मिश्रण जैसे डालते हैं। क्या देखिए, इस तरह से एक पात्र होता है, इस बर्तन में क्या होता है, जो भी हमारा सल्फाइड का अयस्क होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें तेल और जल का मिश्रण क्या करते हैं, डालते हैं। और डालने के बाद क्या होता है, जैसे डालते हैं तो सारे अयस्क क्या होते हैं, हो जाते हैं, भीग जाते हैं। ओके, आगे देखिए क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस पात्र में यानी कि बर्तन में तेल, जल और पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाया जाता है। यानी कि जो भी सल्फाइड के अयस्क होते हैं उसको बर्तन में डालने के बाद, पात्र में रखने के बाद उसमें तेल, जल तथा पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाया जाता है। और फिर मिश्रण में वायु की प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है। क्या होता है, वायु की प्रबल, देखिए इसमें क्या होता है, सल्फाइड के अयस्क हैं और इसमें तेल, जल और पोटेशियम जेंथेट को क्या किया जाता है, इससे भिगोया जाता है, इन तीनों के मिश्रण से भिगोया जाता है। और देखिए इस रास्ते हम क्या करते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं, वायु को हम प्रवाहित कराते हैं। तो क्या होता है, देखिए प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। क्या होता है, जो भी सल्फाइड के अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क के कण, यानी कि जो भी सल्फाइड कण के अयस्क के कण होते हैं, तेल से भीगकर, यानी कि वो क्या होते हैं, तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, फेन में एकत्रित हो जाते हैं। देखिए जैसे ही पोटेशियम एथिल जेंथेट को डालते हैं तो क्या होता है, जो भी सल्फाइड कण के, सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं वो क्या होता है, झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये रहा झाग। ओके, एकत्रित हो जाते हैं और गैंग जल से भीगकर टैंक के तल में बैठ जाता है। और जो भी गैंग होता है, गैंग मतलब जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं, रेत के कण हो जाते हैं, वो बैठकर वो तल में बैठ जाते हैं। ओके, यानी कि जो भी हमारे शुद्ध कण होते हैं वो क्या होता है, वो होते हैं जल के सतह पर, यानी कि जल के ऊपरी सतह पर झाग के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। और जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी गैंग होते हैं, वो निचली सतह पर बैठ जाते हैं। पोटेशियम एथिल जेंथेट सल्फाइड अयस्क के छोटे कणों को अधिशोषित करके उनको वायु के बुलबुलों के साथ फेन में भेज देता है। क्या पोटेशियम एथिल जेंथेट क्या करता है, सल्फाइड के अयस्क को, यानी कि जो भी सल्फाइड के अयस्क होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, सल्फाइड के शुद्ध अयस्क होते हैं, उनको अधिशोषित करके झाग के रूप में उनको बुलबुलों के साथ, यानी कि उनमें से जो बुलबुलें निकलती हैं, यानी कि अयस्क तो हमारा भीगा हुआ है, जो अयस्क भीग जाता है उसमें से क्या होते हैं,
हमारे शुद्ध सल्फाइड के अयस्क क्या होते हैं, बुलबुलों के साथ ऊपरी सतह पे क्या हो जाते हैं, देखिए इस तरह से ऊपरी सतह पे क्या हो जाते हैं, सल्फाइड के अयस्क आ जाते हैं, इस तरह से एकत्रित हो जाते हैं सल्फाइड के अयस्क। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, यानी कि इस तरह से आपका सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, यानी कि शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा कॉपर, लेड और जिंक के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि इसी विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, तो फेन झाग-प्लॉन विधि द्वारा जिंक के सल्फाइड कौन कौन से, कॉपर, लेड, इन सब का भी क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, यानी कि इनसे, इसी विधि के द्वारा इन सब का भी क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, शुद्ध अयस्क प्राप्त किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अब हम थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड विधि क्या है, अयस्कों का समृद्धिकरण। थर्ड देखते हैं टॉपिक क्या है। थर्ड टॉपिक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम क्या करेंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण करेंगे, उनसे हम शुद्ध अयस्क को प्राप्त करेंगे। कैसे होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, जो भी हमारे अयस्क होते हैं, सबसे पहले देखिए ये एक स्टैंड है, स्टैंड पे ये देखिए ये गोलाकार संरचना है दो, इसमें क्या करते हैं, एक पट्टा लगाते हैं, और पट्टा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अयस्क यहाँ से क्या करते हैं, गिराते हैं, और यहाँ से जैसे ही अयस्क इस पे गिराते हैं, यहाँ से अयस्क यहाँ आते हैं, और जो भी चुंबकीय अयस्क होते हैं, यानी कि इन अयस्कों में दो तरह के अयस्क होते हैं, यानी कि चुंबकीय और अचुंबकीय अयस्क होते हैं। ओके, तो जो भी इसमें चुंबकीय और अचुंबकीय अयस्क होते हैं, जैसे इस पट्टे को चलाया जाता है तो चुंबकीय अयस्क देखिए इस वाले पात्र में गिरने लगते हैं, आ जाते हैं, और अचुंबकीय देखिए देखिए ये चुंबकीय बेलन है, इस बेलन से क्या ये इस पट्टे से होकर हमारा क्या होता है, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। चुंबकीय पदार्थ इस पात्र में गिरता है, और अचुंबकीय पदार्थ यानी कि जो भी हमारे अयस्क होते हैं इसमें गिरते हैं। देखिए क्या होता है इस विधि में, कह रहा है यह विधि पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर आधारित है, यानी कि यह जो विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, यह विधि पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर आधारित है। अयस्क यदि चुंबकीय है अथवा उसमें किसी चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धि है, कह रहा है इस पदार्थ में, इस अयस्क में अगर वो पदार्थ या अयस्क चुंबकीय है या उसमें चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धि है, यानी उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं वो चुंबकीय यानी क्या करती हैं, पदार्थों को अपनी तरफ क्या करती हैं, खींचती हैं, जिन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अशुद्धि है तो इस विधि द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। इस विधि द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। उदाहरण देखिए, टीन के अयस्क क्या हैं, SnO2 स्टेनस डाइऑक्साइड, जिसको ये टीन के अयस्क हैं, में आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड, यानी कि टीन के अयस्क में आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 और आयरन टंगस्टेट मिले रहते हैं, यानी कि टीन के ऑक्साइड में ये दो अयस्क मिले रहते हैं। कौन कौन से अयस्क, मैग्नेटिक ऑक्साइड और टंगस्टेट, ओके, आयरन टंगस्टेट, ये दोनों मिले रहते हैं, यानी कि टीन के अयस्क में, टीन का अयस्क दो पदार्थों का मिश्रण है, कौन कौन सा, मैग्नेटिक ऑक्साइड और आयरन टंगस्टेट। अयस्क को पीसकर, किसको पीसकर, अयस्क को, टीन अयस्क को पीसकर एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं। देखिए पट्टा क्या होता है, घूमता रहता है, इस पे डालते हैं, यहाँ क्या करते हैं, अयस्क को डालते हैं, टीन के अयस्क को डालते हैं, और घूमते हुए चुंबकीय पदार्थ इसमें इस पात्र में गिरता है, और अचुंबकीय पदार्थ इसको इस पात्र में गिरता है। ओके, इसे कहते हैं चुंबकीय बेलन। देखिए ये जो पट्टा है चुंबकीय बेलन पे लगा रहता है। देखिए ये पट्टा होता है, इस पट्टे से होते हुए हमारा जो अयस्क होता है, शुद्ध चुंबकीय और अचुंबकीय अयस्क क्या होते हैं, अलग अलग इन दोनों पात्रों में क्या होते हैं, गिरते हैं, और ये है आपका चुंबकीय बेलन। घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं, जो चुंबकीय बेलन पर लगी होती है,
चुंबक के समीप एकत्रित हो जाती है, यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबक के समीप क्या होती है, एकत्रित हो जाती है। देखिए ये जो चुंबकीय पदार्थ है ये चुंबक के समीप, यानी कि चुंबक के समीप गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि ये चुंबकीय होते हैं, ये पदार्थ अपनी तरफ, ये चुंबक अपनी तरफ इस पदार्थ को खींचता है, इसलिए ये नज़दीक गिर जाती हैं। ओके, और जो भी अचुंबकीय पदार्थ होती हैं ये चुंबक से थोड़ी दूरी पे गिरती हैं, एकत्रित हो जाता है और टिन स्टोन अलग हो जाता है, यानी कि टिन के अयस्क से जो भी उसमें मैग्नेटाइट और आयरन टंगस्टेट के जो अयस्क होते हैं उनका शुद्धिकरण हो जाता है, उनका समृद्धिकरण हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, टिन स्टोन, यानी कि उसमें से टिन स्टोन अलग हो जाता है। इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है, इस तरह से हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये रहा आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।